हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये रिलेशन वैसे ही जो तुम्हारे होते हैं और इसमें क्या फंक्शंस होते हैं ये हम आज जानेंगे। सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। नाउ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर। सपोज़ तुम्हारे दोनों जूते हैं, तुमने एक पेयर ऑफ शू बाय किए। अब तुम्हारे वो शूज़ एक ऑर्डर्ड पेयर में ही रहेंगे। तुम लेफ़्ट पैर का जूता राइट में नहीं पहन सकते और राइट का जूता लेफ़्ट में नहीं पहन सकते, क्योंकि तुम्हारे दोनों पैर अनसिमेट्रिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ फंक्शन, लेट अस सपोज एक सेट है ए बी। तो ये जो ए बी है ना, ये इस सेट का ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज कैन नॉट बी रिटन एज बी ए, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर उलट पुलट हो गया है। एक पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इन द सेम मैनर ए और बी यहाँ पे इक्वल नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे कहीं लिखा हो ए बी इज़ इक्वल्स टू डी ए, अगर ये इक्वल नहीं था तो इससे हम एक लॉजिक बता सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है और ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये चीज़ इसके इक्वल है कि नहीं है? इसका मतलब ए इज़ इक्वल्स टू बी। और साथ ही में अगर तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए कि एक्स वाई इक्वल्स टू वन, ऐसा मिलेगा तो नहीं, खैर जनरली मिलता नहीं है, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू है वो है और y की जो वैल्यू है वो 1 है। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई। इन द सेम वे जैसे हम नॉर्मल चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, हम वैसे ही दो सेट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। लेट सपोज अ सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। लेट सपोज अनदर सेट हुज नेम इज बी एंड इसके अंदर एलिमेंट्स ए बी। अगर हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हम उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, और ये होगा इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे, यानी कि 1a, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे, फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे, देयर वॉज अ मिस्टेक यहाँ पे। इसका मतलब होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पहली वाली चीज़ इससे ही मल्टीप्लाई होगी, इससे ही मल्टीप्लाई होगी, तो हम बोलेंगे ए क्रॉस बी, यानी कि पहली वाली चीज़ को, पहले एलिमेंट को बी के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 1a, अब इसी एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1b, फिर इसका दूसरा एलिमेंट उठा उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a 2b, फिर 3a 3b, और इसको हमने सेट्स वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अभी देखने और जानने वाली चीज़ ये है कि b क्रॉस a जो होगा वो तुम पहले लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये होगा पहले a का एलिमेंट इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2 a3, एंड देन b का एलिमेंट इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो b1 b2 b3। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट a क्रॉस b is not equals to b cross a unless and until a b के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि अगर a और b दोनों इक्वल हैं तो दोनों में एक एलिमेंट रहेंगे, सेम एलिमेंट रहेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, ड्यू टू विच यहाँ पे 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, और ऐसे ही जो भी सेट बनेंगे वो सारे सेम बनेंगे। अभी अगर अपने पास a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर ये दोनों दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और दोनों में ही n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कॉमन, मतलब इन दोनों सेट में n एलिमेंट्स कॉमन होंगे, मतलब
ए के अंदर सपोज़ एलिमेंट है 1 और 2, बी के अंदर भी वही एलिमेंट होगा 1 और 2। तो हम अगर ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें या फिर बी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो इनमें टोटल n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो कि कॉमन होंगे। नहीं समझे? मतलब ऐसा कि ए के अंदर और बी के अंदर सपोज़ कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो इनमें अब जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि था n⁻², यानी कि n स्क्वायर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विल बी कॉमन हेयर। अब आएगा अपना अगला टॉपिक, रिलेशंस। नाउ यू विल आस्क मी दैट व्हाट इज़ द रिलेशन। ये वही रिलेशन है जो हम अपने स्कूल में अपने दोस्त के साथ बनाते हैं, हमारी फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स के साथ और हमारे सारे फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं, या फिर ये कोई और तरीके का रिलेशन है। तो देखो भाई, अभी हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो इनमें ये सब तो आएगा नहीं। तुम्हारे पास सपोज़ एक सेट है, सपोज़ तुम हो, तुम्हारा नाम ए, तुम इस सेट के अंदर आते हो और तुम्हारी जो पूरी फैमिली है जिसमें तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारा भाई, ये सब आते हैं। अब ए से एस से एफ में क्या रिलेशन है, यानी तुम में और इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है। इसको हम शो करते हैं ऐसे, ऐसे एरो और उसके ऊपर आर। इट मीन्स दैट दे आर हैविंग सम रिलेशन। और फिर किस किस के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ रिलेशन है, तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी के बीच में रिलेशन है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई के बीच में रिलेशन है। ठीक है, दिस इज सिंपली टर्म एज रिलेशन, यानी कि एक सेट दूसरा सेट, इसके अंदर सपोज़ हमने लिखा 2×1, 2×2, 2×3, 2×4। अभी यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8। तुम खुद देख सकते हो कि रिलेशन कौन से हैं। ये इससे रिलेट हो रहा है, 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 तो ये भी यहाँ पे रिलेशन ही है। बस इतनी सी बात है हमारे रिलेशन में। अभी ये जो चीज़ है ना, जहाँ से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, जिससे कोई चीज़ रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। और जिससे रिलेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स खाली रह जाएं, ऐसा पॉसिबल है। सपोज़ ये तुम्हारा रिलेशन तो बन गया, तुम्हारे पास एक सेट था 1, 2, 3 और 4, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इससे इसमें रिलेशन है ए बी सी। अभी ये और रिलेशन बन गया, लेकिन ये 4 तो एम्प्टी रह गया। ऐसा हो सकता था कि इस वाले में कोई एक एम्प्टी रह जाता और इसके सारे रिलेशन भर जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हों, सब में रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है। अभी ये जो रेंज है, ये रेंज जिस सेट में है, इस सेट को बोलते हैं हम को डोमेन। इस पूरे सेट को हम बोलेंगे को डोमेन, इसको डोमेन, इसको को डोमेन, और इसको जिस तरह रिलेट किया गया है हो जाएगी रेंज। सपोज़ एक रिलेशन था हमारे पास 1 और 2, ए बी सी। यहाँ पे देखो, इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन को हम लिखेंगे डी एफ से, कैसे डी एफ, रेंज को लिखेंगे आर एफ से, और को डोमेन को सी ओ डी एफ से। इसका जो डोमेन हो जाएगा ना ऊपर वाले का, ये हो जाएगा 1,2। इसकी जो रेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी ए और बी, क्योंकि सिर्फ ए और बी में रिलेट किया गया है।
लेकिन जो कोडोमेन है वो हो जाएगा ए, बी और सी। अभी रिलेशन में बहुत कुछ हो सकता है। रिलेशन में जैसे तुम अकेले थे, तुम्हारे पापा मम्मी और भाई तीनों से तुम्हारा रिलेशन था। अब हो सकता है कि तुम्हारे पापा हैं, मतलब यहाँ पे हो सकता था कि जो 1 है इसका रिलेशन इससे भी हो, इससे भी हो सकता था कि यहाँ पे कि जो 1 और 2 है, 1 का तो ए के साथ था, हो सकता था कि 2 का भी ए के साथ हो सकता था 3 का भी ए के साथ हो। यानी कि एक चीज़ 2 के साथ या फिर 2 चीज़ एक के साथ रिलेशन बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंक्शंस में हमें इससे दिक्कत आएगी, वो हमें आगे देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि तुम्हारे पास एक सेट है ए और बी, इन दोनों में ही पी और क्यू एलिमेंट हैं ईच। ए सेट पी इसमें है, क्यू इसमें है, और साथ ही में ये दोनों के दोनों जो हैं ये नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब इनके अंदर एलिमेंट तो है, नंबर ऑफ पी एंड क्यू दे बोथ आर नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो से बड़े हैं। अगर हमें जानना है कि ए और बी सेट में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, तो वो होंगे कुछ इस प्रकार: 2 to the power p into q. p are the number of element which are in set A and q are the number of element of set B. इन दोनों में रिलेशन कितने पॉसिबल हुए? 2 to the power p q. सपोज़ हमारे पास एक सेट था A, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स थे 3, हमारा B सेट था उसके अंदर एक एलिमेंट था। अब पूछा A और B में, A से B में रिलेशन कितने हैं, तो 2 to the power 3 into 1, दैट इज़ 2 to the power 3, जो कि 8 होता है। अभी यहाँ देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे। रिलेशन जो कि A से B में था, ये हो जाएगा इस वाले का, ये हो जाएगा A P के साथ भी है, A M के साथ भी है और A P के साथ भी है। दिस बिकम द रिलेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इन्वर्स रिलेशन। देखो, जैसे रिलेशन इजी था वैसे इन्वर्स रिलेशन भी इजी है, बहुत इजी है। इन्वर्स रिलेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है आर इन्वर्स ए से बी में। तो हमने ये एक सेट बनाया था रिलेशन का जो कि इसको बता रहा था। अब जो इन्वर्स होगा ना, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें हम बस इनके ऑर्डर को पलट देंगे। इनके ऑर्डर को क्या करना है? पलट देना है। यानी कि ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा एम ए, ये हो जाएगा बी ए, एंड दैट्स इट। इस पर साइन आता है इन्वर्स का। इसमें एक चीज़ होती है कि जो इसमें डोमेन होती है ना, वो इसमें रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। जो इसमें रेंज होती है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है डोमेन में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि हमारा आज का 5th टॉपिक, इसका नाम है टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो पहला टाइप होगा वो होगा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर टोटल 0 नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। सपोज़ तुमने बोला कि भाई एक सेट था, सेट ए में टोटल 0 एलिमेंट है, सेट बी जिसके अंदर 8 एलिमेंट है। तुमने बोला कि ए से बी में रिलेशन निकालो। अब भाई दोनों में तो 0, मतलब ए में तो 0 एलिमेंट है, बी में तो 8 है, कितने रिलेशन होंगे? ऑब्वियसली 0। इस 0 को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन। इसको बोलते हैं नल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज
यूनिवर्सल रिलेशन में भाई बात इतनी सी है कि हर एक चीज़ दूसरे के साथ रिलेट हो रही है। इसके अंदर सारे रिलेशन होते हैं हर तरीके के। मतलब तुम्हारे पापा के साथ भी है, पापा का मम्मी के साथ भी है, मम्मी का भाई के साथ भी है, मम्मी का फिर तुम्हारे साथ भी है, मम्मी का पापा के साथ भी है, मम्मी का भाई के साथ भी है, पापा का भाई के साथ भी है, तुम्हारा भी मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, भाई के साथ है। सबका रिलेशन इसमें है, सारे के सारे से प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा कोई भी मतलब अलग से नहीं बन के आएगा जो इसमें नहीं रहेगा। इसके अंदर ऑल रिलेशंस प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर सारे के सारे रिलेशन प्रेजेंट रहते हैं। वॉइड में कोई रिलेशन नहीं बनता, वॉइड को नल बोलते हैं, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। अभी जो वॉइड रिलेशन है और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सब एक सेट ए का है, तो वॉइड रिलेशन जो है ना वो उसका सबसे छोटा रिलेशन होगा क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो उसका सबसे बड़ा रिलेशन होगा। ठीक। द नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है अपन ने आइडेंटिटी रिलेशन। सपोज़ एक सेट था, सेट का नाम ए में एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। अभी हमने बोला कि ये जो है ना एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन पे तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें आइडेंटिटी रिलेशन पे तो ए से ए में इसमें एलिमेंट्स वही होंगे जो सेम टू सेम होंगे एक दूसरे से, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 इसके पार्ट हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ना एक यूनिवर्सल सेट सपोज करते हैं। हमने बोला जिसके अंदर 1 2 3 और 4 है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि ये एक दूसरे का मिरर है। इसके अंदर ये एक दूसरे के मिरर हो जाएंगे, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे आइडेंटिटी में होते हैं वैसे इसमें होने चाहिए। बस आइडेंटिटी अलग रिलेशन है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का हर एक एलिमेंट उसके खुद के ही सेट के दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम सबसे रिलेटेड हो, वैसे ही तुम्हारा भाई भी सबसे रिलेटेड है, तुम्हारी मम्मी तुम सबसे रिलेटेड है, तुम्हारे पिताजी तुम सबसे रिलेटेड है। तो ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक बंदा खुद से ही है, तुम खुद से ही रिलेटेड हो। नेक्स्ट एसिमेट्रिक टाइप ऑफ रिलेशन। इसके अंदर सपोज़ ए और बी एक सेट के एलिमेंट्स हैं, अगर ये रिफ्लेक्सिव हैं तो उसमें ही एक और एलिमेंट होगा जो बी ए होगा, मतलब ये दोनों अपने ऑर्डर चेंज कर देंगे। बस इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अपने यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा ना वो होगा 1 2 तो 2 1, 3 4 तो 4 3, 4 1 तो 1 4, ये प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर इन सब के अलावा भी कोई और प्रेजेंट है तो वो भी इसमें सिमेट्रिक में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले की हम बात करें तो अगला आता है ट्रांजिटिव। सपोज़ ए और बी, इसने बोला कि रिलेटेड है बी और सी से, तो ट्रांजिटिव ऐसा करेगा कि अगर तुम्हारी एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है तो तुम दोनों में भी रिलेशन है। सपोज़ तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का रिलेशन हो गया।